जब मैं सिकुड़कर एक नन्हे इंसान के साइज का हो गया तो गलती से एक फिश टैंक में गिर पड़ा। अंदर की गोल्ड फिश मेरे पूरे शरीर से कई गुना बड़ी थी। खुशकिस्मती से वो मांसाहारी नहीं थी। मुझे तभी पता चला कि मुझे डाइविंग पसंद है, क्योंकि मैं पानी के अंदर घंटों तक सांस रोक सकता था और मछली की तरह आजादी से तैर सकता था। उस दिन के बाद मैं हर रोज फिश टैंक में खेलता था। ये पहले समुद्र में रहने जैसा ही था, बस छोटा वर्जन समझ लो। सिर्फ एक चीज मुझे डराती थी, वो मकड़ी। जैसे ही वो दिखती मैं घबरा जाता और अपनी सिलाई की सुई निकाल लेता, जान की बाजी लगाने को तैयार। लेकिन वो मकड़ी बहुत तेज थी, मेरे पास कोई चांस नहीं था। मैं बस भाग सकता था। फिर मैं ठोकर खाकर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मकड़ी मेरे ऊपर चढ़ गई और काटने लगी। उस हताश पल में मैंने एक लकड़ी पकड़ी और पागलों की तरह उसे घोंपने लगा। आखिरकार मैंने उस दैत्य को भगा दिया, लेकिन मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक मकड़ी से हार जाऊंगा। रात में घात लगाकर हमले से बचने के लिए मैंने माचिस का डिब्बा निकाला और पूरी ताकत लगाकर एक तीली जलाई। गर्माहट तुरंत महसूस हुई। उस छोटी सी आग के साथ मुझे मकड़ी के हमले की फिक्र नहीं रही। पता ही नहीं चला कब इस बेसमेंट में मुझे लगभग 1 महीना हो गया। मैं हर रोज फिश टैंक के ऊपर वर्कआउट करता था, सिर्फ इसलिए कि एक दिन यहाँ से निकल सकूं। फिर एक दिन बेसमेंट का दरवाजा खुला। मैं तुरंत सीढ़ियों के नीचे भागा और चिल्लाने लगा। बड़ी गलती। गरजते कदमों की आवाज लगभग मेरे कान फाड़ देती। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं कोने में छिप गया। जब सारी उम्मीद खत्म हो रही थी तभी दीवार में एक छोटा सा छेद दिखा। मैं तुरंत चढ़ने लगा, बेसमेंट से निकलने की बेताबी में। लेकिन जो बीम कुछ ही मीटर ऊंची थी, मेरी नजर में हजारों फीट ऊंची चट्टान लग रही थी। ऊपर पहुंचना जानलेवा था। आधे रास्ते में ही मेरी सांस फूल गई। शुक्र है मैं पूरे महीने वर्कआउट करता रहा था। आधे दिन की चढ़ाई के बाद मैं आखिरकार बीम के ऊपर पहुंच गया, लेकिन छेद तक पहुंचने के लिए अभी भी दूरी बाकी थी। आजादी के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। मैंने रफ्तार पकड़ी, दौड़ा और दीवार की तरफ सीधा छलांग लगा दी। मैं छेद के और करीब पहुंच रहा था। मुझे लगभग ताजी हवा की खुशबू आने लगी थी, लेकिन अगले ही पल फिर डर सामने आ गया। छेद के ठीक ऊपर एक विशाल मकड़ी बैठी थी। भागने की कोई जगह नहीं थी। मैंने बस आंखें बंद की और मरा हुआ बन गया। जो अनंत जैसा लगा। उसके बाद मकड़ी आखिरकार चली गई। मैं तुरंत छेद की तरफ चढ़ा, लेकिन फिर दिल तोड़ देने वाला नजारा दिखा। छेद पर जाली लगी हुई थी। मेरा सिर तो निकल सकता था, लेकिन शरीर फंस रहा था। पूरी तरह टूटा हुआ बेबस होकर मैं वहीं लेट गया और रात भर सो गया। सुबह जब उठा तो खुद को चींटियों से घिरा पाया। फिर एक और मकड़ी रेंगती हुई आई। डर के मारे मैंने पूरी ताकत लगाई और खुद को जाली के पार धकेल दिया। तभी मुझे एहसास हुआ मेरा शरीर और भी छोटा हो चुका था। मैं आसानी से बेसमेंट से बाहर निकल गया, लेकिन जो मैंने सोचा नहीं था वो ये कि बाहर की दुनिया बेसमेंट से सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक थी। वहाँ कोई भी छोटा सा कीड़ा मुझे पूरा का पूरा निगल सकता था।